हेलो। हेलो फ्रेंड्स, नवधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम इडली बनाएंगे। और इडली बनाएंगे तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, घर की चीज़ों से, जो कि बिल्कुल घर में सब कुछ अवेलेबल रहता है। क्योंकि हर एक घर में तो दूध आती है, उसकी मलाई निकलती है घी निकालने के लिए। तो वो मलाई में हम क्या करते हैं, दही डाल देते हैं, थोड़ी सी दही जामन के तौर पे डाल देते हैं। फिर उसका जब घी निकालते हैं तो उसमें से जो वो लिक्विड पदार्थ बन निकलता है, तो वो छाछ बच रहता है। और उस छाछ से हम ये सूजी को भून के हल्के से, और फिर न उसमें छाछ के घोल में डाल देते हैं। और फिर उसमें वो ड्राई फ्रूट्स हो तो जितना अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, किशमिश, काजू, मूंगफली के दाने। तो जिसको जो पसंद हो, नारियल के टुकड़े, चाहे बुरादा, कुछ भी डाल, मतलब सब कुछ डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। और इसको अच्छे से घोल के एक चुटकी सोडा भी डाल सकते हैं। और इनो इनो पाउडर डालेंगे। और फिर उसको गलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद नारियल का चटनी बना लेंगे। तो आधी नारियल को घिसा है, और उसमें थोड़ी सी खटाई के लिए हमारे पास आंवला का अचार था तो वो रख दिया, और मिर्ची रख दिया। तो हमारे यहाँ पे सिंपल, ज़्यादा मिर्ची भी नहीं खाते हैं। और हल्के हल्के खाना का चाहिए, मतलब वो ज़्यादा ऑयली भी नहीं हो, तो इस हिसाब से हम अपने अनुसार बनाते हैं। तो फिर उसको पीस लिया नारियल की चटनी को। और फिर इसको हम क्या करते हैं, कढ़ाई में थोड़ा सा वो तेल और ये राई डाल देते हैं। तेल गरम करके राई डालते हैं, फिर कड़ी पत्ता डालते हैं, मिर्ची डाल देते हैं हरी। और देखिए, अब ये इनो भी डालते हैं इसमें। वो घोल जो तैयार किया था उसमें इनो डालते हैं, साथ में ये चटनी भी होता रहता है, बीच में ये सब काम होता रहता है। इसको गलने के लिए छोड़ा था ड्राई फ्रूट्स भी। और देखिए, नारियल के चटनी का अब बघार लगाएंगे। तो इसको थोड़ी देर से पका लेते हैं, मतलब बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसको, नारियल के पिसा हुआ नारियल का जो था उसको। फिर चटनी बना लेंगे इसको। फिर थोड़ा सा पानी डालिए, बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। इसको पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, और थोड़ा सा इसको उबलने देते हैं। तो ये चटनी तैयार हो जाता है। और वो जो घोल जो तैयार किया है, तो उसको इडली के साँचे में रख के इडली बना लेते हैं, तो बहुत ही सॉफ्टी बनता है। तो देखिए किस तरह से इधर एक तरफ से चटनी भी बन रहा है, और एक तरफ से इडली भी बन रहा है। एक एक चूल्हे पे इडली भी बन रहा है। ये साँचे में डाल दिया हमने। और नीचे वाले में क्या है, एक के ऊपर एक डालते हैं, तो एक को थोड़ा सा रोस्ट होने देते हैं, थोड़ा सा सूख जाता है। उसके बाद इसको 20 मिनट के लिए पका देते हैं। 20 मिनट ढक दिया था, और फिर 20 मिनट के लिए पक गया, 20 मिनट में ही पक गया। और इतनी सॉफ्टी बनी थी। और ये घोल में थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा शक्कर, ये सब डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार। और कभी हम तो भूल भी जाते हैं, नमक शक्कर नहीं डाला तो भी टेस्टी बन रहा था। तो और एक बार फिर इसको क्या निकाल के, और वैसे ही राई जीरा से, और मिर्ची, और ये इससे कढ़ी पत्ते से इसको बघार लगा दिया, मतलब उसमें डाल के। और थोड़ा सा सिकाई भी हो जाती है इसकी, तो कुरकुरे हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये मतलब कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता है, और घर में घर का नाश्ता, सुबह का हल्का फुल्का नाश्ता तैयार हो जाता है। और घर के ही चीजों से कोई खर्च नहीं, बस उनको ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती है। और घर के नाश्ते तैयार हो जाते हैं। और सभी बहुत ही चाव से खाते हैं। मेरे यहाँ ये चटनी ये बनती है, अचार नींबू का। और ये नारियल की चटनी हो गई, और मीठी अचार बनती है। और ये भी मेरे यहाँ बहुत ही हल्के रहते हैं, मतलब मसाला ज़्यादा नहीं रहता है, मेरे मिस्टर को पसंद है। तो इसलिए हम बना के ही रखते हैं। और फिर बच्चे भी खाते हैं, खट्टा मीठा रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि कैसी लगी। और यदि आप बना सकते हैं तो बनाकर भी बताइएगा कि कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।